नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चांदी की डिब्बी का लाल किताब में कब और कैसे प्रयोग करते हैं, क्या ऐसे ग्रह के कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें आप चांदी की डिब्बी का प्रयोग करके लाल किताब के उपाय कर सकते हैं, उन पे मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि जब भी कहीं मंगल बद हो रहा हो या मंगल खराब हो रहा हो तो हम चंद्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जहाँ पर चंद्र होगा वहाँ मंगल बद नहीं होगा। तो चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है और जो चांदी की ये डिब्बी हम प्रयोग कर रहे हैं ये चंद्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपको राहु या केतु से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब भी हम चांदी की डिब्बी का प्रयोग करते हैं, चंद्रमा का प्रयोग करते हैं, ताकि राहु को शांत किया जा सके। राहु को दो ही तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर राहु को शांत करना हो तो हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं, और अगर राहु को कंट्रोल करना हो तो मंगल के उपाय कराए जाते हैं। ये जो चांदी की डिब्बी है, अगर देखा जाए ये छोटी सी चांदी की डिब्बी है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। ज़रूरत ये है कि आपकी पत्रिका में कॉम्बिनेशंस देखे जाएं। क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, क्या ऐसे ग्रह के हालात बन रहे हैं और उनसे संबंधित आपको क्या परेशानियां आ रही हैं, तभी इस चांदी की डिब्बी का प्रयोग करने को कहा जाता है। चाहे चांदी की डिब्बी में जल रखने को कहा जाए, चाहे चांदी की डिब्बी में चावल रखने को कहा जाए, या केसर रखने को कहा जाए, या कुछ और तरीके से उपाय किए जा सकें। आज के इस वीडियो में लाल किताब में कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन सभी कॉम्बिनेशन एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिन केसेस के अंदर हम चांदी की डिब्बी का प्रयोग बताते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहीं पर अगर मंगल बद हो रहा हो तब भी, और राहु को अगर शांत करना हो तो हम चांदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अब चांदी की डिब्बी का प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चांदी लेनी है आपने, वो चांदी आपको प्योर चांदी लेनी है। मार्केट के अंदर बहुत सारी चांदी की डिब्बी अवेलेबल हैं आपके पास, बहुत सस्ते सस्ते भी अवेलेबल हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ और धातु को मिक्स कर दिया जाता है। तो जब भी लें चांदी की डिब्बी तो आप कोशिश करें प्योर चांदी की डिब्बी हो। और अगर प्योर चांदी की, क्योंकि लाल किताब में जितने भी उपाय हैं उसमें शुद्ध चांदी का प्रयोग करने को कहा है, और अगर आप प्योर चांदी लेंगे तभी आपको उन उपायों का फायदा होगा, पहली चीज। दूसरी बात, चांदी की डिब्बी की जो शेप होनी चाहिए वो चौकोर शेप होनी चाहिए, यानी स्क्वायर होगा वो, क्योंकि जो चौकोर शेप है वो शुभ मंगल को दर्शाती है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब चांदी की डिब्बी का प्रयोग कैसे करना है तो उस पे भी मैं आपसे डिटेल में आगे बात करूंगा। पहले कुछ कॉम्बिनेशंस पे बात कर लूं कि अगर ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आप उन केसेस में चांदी की डिब्बी का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल बात समझ लीजिए कि जब भी आप चंद्रमा को बलवान करना चाहें, जब भी आप मंगल की जो शरारतें हैं, मंगल से नुकसान हो रहा है, मंगल बद हो रहा है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो चांदी का प्रयोग किया जाता है। हमने और बहुत सारे वीडियोस में चांदी के अलग अलग आइटम्स को किस तरह से आप यूज करते हैं, किन कॉम्बिनेशंस में, उस पर भी बात की हुई है। बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा। कोशिश ये करूंगा इस वीडियो में कि आपको कुछ ऐसे उपाय स्पेसिफिक हाउसेस के साथ दे दें, और जिन लोगों को बिल्कुल भी ज्योतिष की नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर चांदी की डिब्बी का प्रयोग करके आप कुछ उपाय धन प्राप्ति के लिए, या आपको कोई और समस्या आ रही है, वो भी कर सकते हैं। तो उस वीडियो को मैं बाद में अपलोड करूंगा। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पे बात करूंगा। सबसे पहले तो अगर चंद्रमा की ही बात की जाए, क्योंकि चांदी की डिब्बी जब हम यूज कर रहे हैं वो चंद्रमा के लिए है,
तो अगर चंद्रमा आपका खाना नंबर 1 में है तो आपको ये बहुत सलाह दी जाती है कि आप चांदी की डिब्बी का प्रयोग करें, क्योंकि चंद्रमा अगर आपका कहीं पर भी खाना नंबर 1 में खराब होगा तो आपको डबल माइंडेडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी देगा, मन से संबंधित दिक्कतें देगा। तो ऐसे केसेस में एक चांदी की डिब्बी ले लें। कोशिश करें ये जो चांदी की डिब्बी लेनी है ये आप अपनी माता से ले लें। अगर किसी केस के अंदर माता आपकी नहीं है अगर, तो आप किसी भी बुजुर्ग स्त्री से ये डिब्बी ले सकते हैं। आप ये चांदी की डिब्बी ले लें, इसके अंदर थोड़े से चावल डाल लें और एक चांदी का स्क्वायर पीस डाल लें और फिर वो चांदी की डिब्बी आप अपने घर पर रखें। ये तो हुआ खाना नंबर 1 की बात। इसी तरह से खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा है, जिसे आमदनी का दरिया कहा जाता है, तो खाना नंबर 4 में चंद्रमा बहुत अच्छे फल दे रहा है और आप चाहते हैं कि खाना नंबर 4 में इसके फल और लिए जाएं, तो आप अपनी माता से एक चांदी की डिब्बी ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। इसी तरह से चंद्रमा अगर खाना नंबर 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 12 में हो, और अगर आपको ये लगता है कि चंद्र से संबंधित, आपको चंद्र यानी आपको या तो मन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप एक चांदी की डिब्बी अपनी माता से लेकर अपने पास रख लें। चांदी की डिब्बी में 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, चावल और एक चांदी का स्क्वायर पीस आप डाल के रख लें। अब ये तो बात हुई चंद्रमा की। अब अगर शुक्र आपका खाना नंबर 6 में हो तो उस केसेस के अंदर कहीं ना कहीं वो शुक्र के फल भी खराब होते हैं और खाना नंबर 6 में वो केतु के फल को भी कहीं ना कहीं खराब करता है और जीवन साथी से कई बार ऐसा भी होता है कि परेशानियां बन जाती हैं। तो ऐसे केसेस में चांदी की डिब्बी आप एक ले लें, उसके अंदर पानी भर के रखें। ये चांदी की डिब्बी आप मार्केट से, जैसा मैंने बताया कि प्योर चांदी की डिब्बी देखकर आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो माता से भी ले लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी तरह से खाना नंबर 9 में जब भी शुक्र होगा, खाना नंबर 9 में जब भी शुक्र होता है उसको हम कहते हैं मंगल बद हो गया। तो ऐसे केसेस के अंदर एक चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद डाल के आप घर पे रखिए अपने। इसी तरह से अगर सूर्य की बात की जाए, सूर्य जब खाना नंबर 6 में होता है तो सरकार से संबंधित परेशानियां दे देता है, और अगर आप सरकार से संबंधित कार्य करते हैं तो आप उन परेशानियों से बचने के लिए एक चांदी की डिब्बी ले लें, उसके अंदर गंगा जल डालकर घर पर रख लें। आगे बात करते हैं शनि देव की। अगर खाना नंबर 4 में शनि देव हैं और आप कहीं ना कहीं चंद्रमा को वो अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी की डिब्बी लीजिए, अपनी माता से चांदी की डिब्बी लेंगे, उसके अंदर चावल डालकर और एक सिल्वर का स्क्वायर पीस डालकर आप अपने घर पर रख सकते हैं। इसी तरह से अगर खाना नंबर 5 में है शनि, तो कहीं ना कहीं औलाद संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे केसेस में हम चांदी की डिब्बी ले लें आप, उसमें केसर डाल के रखें। जो केसर है वो बृहस्पति की वस्तु है और खाना नंबर 5 बृहस्पति का घर माना जाता है, बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है लाल किताब में। तो आप एक चांदी की डिब्बी में केसर डालकर अपने घर पर रखें। खाना नंबर 10 में अगर शनिदेव हों, अब खाना नंबर 10 में मंगल उच्च के होते हैं, तो हम यहाँ मंगल का प्रयोग करते हैं। आप एक चांदी की डिब्बी ले लें, उसमें शहद डालकर अपने घर पर रखें। अब और आगे बढ़ते हैं। अगर राहु आपका खाना नंबर 1 में है या खाना नंबर 3 में है, तो ऐसे केसेस के अंदर जब राहु खाना नंबर 1 में होता है तो हम कहते हैं सूर्य कहीं भी हो उसको ग्रहण लग जाता है। तो खाना नंबर 1 में अगर राहु है या खाना नंबर 3 में भी राहु है, तो एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए, उसमें गंगा जल
और थोड़े से चावल डालकर रखें। आप ये भी कर सकते हैं, आप सिर्फ गंगा जल रख लें या सिर्फ चावल रख लें, वो भी चलेगा, अगर राहु खाना नंबर 1 में या खाना नंबर 10 में है, 3 में है, सॉरी। अब राहु खाना नंबर 7 में हो तो चांदी की डिब्बी में आप थोड़े से चावल और एक सिल्वर का स्क्वायर पीस वो डालकर रखें। और अगर राहु खाना नंबर 10 में है तो चांदी की डिब्बी में शहद डालकर रखें। और बेटर रहेगा कि खाना नंबर 10 में जब राहु है तो ये जो चांदी की डिब्बी है ये आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखें। राहु के बाद अब बात करते हैं केतु की। अगर केतु खाना नंबर 9 में है तो एक चांदी की डिब्बी ले लें, उसमें केसर डालकर रखें। केसर बृहस्पति की वस्तु है तो बृहस्पति का जो सपोर्ट है वो केतु को मिलेगा। और बृहस्पति को स्थापित करें। एक सोने का स्क्वायर पीस, मिनिमम जो साइज है उसका 9 ग्राम होना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा प्योर गोल्ड लेना है, हॉलमार्क देख लीजिएगा। उसको एक पीले कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें, तो केतु 9 का जो है अच्छा रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर केतु खाना नंबर 10 में है तो चांदी की डिब्बी में शहद डाल लीजिए और उस चांदी की डिब्बी पर एक लाल टीका लगा दें और इसको लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर पर रखें। तो दोस्तों कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए हाउस वाइज। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, इनके अलावा भी बहुत से कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जहां पर हम रिकमेंड करते हैं देख कर कि बाकी कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, दशा कैसी चल रही है, वर्षफल में क्या स्थिति है। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि आप चांदी की डिब्बी का प्रयोग करें। अब जो लोगों को बहुत ज़्यादा ज्योतिष की नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा कि कुछ उपाय, जनरल उपाय जो वो हर कोई कर सकता है, वो चांदी की डिब्बी का प्रयोग करके अलग अलग हेतु के लिए। तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आने वाले समय में चांदी की डिब्बी का जनरल प्रयोग क्या हो सकता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनका कौन सा ग्रह किस खाने में है, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से शेयर करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।